आदरणीय नवीन जिंदल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत बहुत स्वागत यहाँ पहुँचने के ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो कि मुझे ये एक बार फिर से मुझे जनता की सेवा करने का मुझे मौका जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से मुझे लोकसभा के चुनावों में उतार कर, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मोदी जी का, माननीय खट्टर साहब का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझे खुले दिल से खुले मन से मुझे अपनाया है, ये सेवा का मुझे मौका दिया है। मुझे पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कुरुक्षेत्र में 10 साल मुझे सांसद रहने का मुझे मौका मिला, और यहाँ से मैं 30 साल से जुड़ा हूँ। 30 साल से यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता से जो रिश्ता है हमारा, एक पारिवारिक रिश्ता है, और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, और ख़ास करके हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत विकास के काम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जो है जीतेगी, और एक बार फिर से माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार बनेगी। धन्यवाद। नवीन जी, एक मिनट अशोक जी, एक मिनट सवाल सब लेंगे। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बंद हो जाएगा। लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार एमएसपी देने का काम किया है। देश का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश की रेलवे की कनेक्टिविटी हो, देश की एयर कनेक्टिविटी हो, देश के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के नए एम्स बनाने की बात हो, देश की धारा 370 जैसी समस्या का समाधान करने की बात हो, जिसको पूरा देश भुगत रहा था। हमारे आर्मी के नौजवान जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे, वो उस समस्या से जूझ रहे थे, परंतु मजबूती से उस समस्या का भी समाधान इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि जो विकास की एक नई गति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, हरियाणा के लोग उस गति को और गति देते हुए, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और उस विकसित भारत के अंदर हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा, और उसमें अपनी भूमिका अदा करते हुए 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। मैं आज नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पूरे कार्यकर्ताओं को आज जो जोश जो उत्साह देखने को मिला, मैं इसके आधार के ऊपर ये बात कह सकता हूं कि यहाँ से नवीन जिंदल जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सीएम साहब, ओम प्रकाश जिंदल हमारे यहाँ से सांझे प्रत्याशी रहे हैं, आपको जानकारी होगी, ये बाहर के नहीं हैं। चौधरी ओम प्रकाश जिंदल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी और विकास पार्टी के सांझे उम्मीदवार रहे हैं। ये हमारे परिवार के हैं, हमने बाहर से नहीं है, पार्टी से तो तोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं। हमने मेरा एक प्रश्न है सर, क्या नवीन जिंदल की, जिस प्रकार से इनकी ज्वाइनिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, या नवीन जिंदल को मजबूती मिली है भारतीय जनता पार्टी में आकर? नहीं, देखिए, पार्टी मजबूत पूरे प्रदेश के अंदर होगी, और 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। सीएम साहब, क्या कहेंगे? आपकी बार 400 पार का नारा है, मेन राम मंदिर जो मुद्दा रहेगा, मेन रहेगा ये राम मंदिर जो
और देखिए इसके ऊपर मोदी ने उस समस्या का समाधान किया है, क्योंकि उसके ऊपर राजनीति नहीं की। यही लोग बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। आज पूरा देश भगवान श्री राम को दर्शन करने के लिए भी अयोध्या के अंदर जा रहा है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, जिसको सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।